Assalamualaikum everyone. I hope that all of you are doing great. This is Manal Arfin and I am here to discuss with you आजकल का बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक जो कि है मरियम नवाज़ और उनकी इतनी खूबसूरत लुक्स जिसको देख के हर इंसान हैरान है कि इतने प्यारे तरीके से कोई कैसे अपने आप को कैरी कर सकता है। जहाँ पे बहुत से लोग इसके मुखालिफ हैं कि क्यों किसी ने स्पॉटलाइट ली है ब्राइड से, जो कि ऑफ कोर्स ब्राइड को अपनी एक स्पॉटलाइट देनी चाहिए, उसको एक अपनी स्पेस देनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग कुछ ज़्यादा ही प्यारे होते हैं, वो फिर क्या करें? वो फिर प्यारे लगते हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें। लेकिन ये है कि मरियम नवाज़ ने इतने खूबसूरत तरीके से इतना प्यारा लिबास, मेकअप जिस तरह उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, उसका इतना प्यारा और एक इम्तिज़ाज जिसको हम कहेंगे, एक ब्लेंड कहेंगे, वो इतना खूबसूरत है कि कोई भी उनकी ब्यूटी को सराहने से रहा नहीं है। हर किसी ने उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर किया है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक थोड़ा-सा होल्ड बैक भी करना चाहिए। जब इतनी प्यारी हैं, मेकअप भी इतना प्यारा है, ज्वेलरी भी इतनी प्यारी है, एक्सेसरीज़ इतनी प्यारी हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने प्यारा तो लगना ही है, नो डाउट। लेकिन थोड़ा-सा यू कैन होल्ड बैक। आप होल्ड बैक कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना टीका कम कर दें, आप अपना झूमर थोड़ा-सा कम कर दें। इन चीज़ों के साथ आप थोड़ा-सा होल्ड बैक कर सकते हैं और कट्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे भई मरियम नवाज़ की 3 ब्यूटीफुल लुक्स। मरियम नवाज़ जो कि आपको पता है सीएम पंजाब भी हैं और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और प्यारी भी बहुत हैं ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे लोगों को ज़रा मसला तब होता है जब उनका कोई ऐसा इवेंट हो, जैसे उनकी तो बेटे की शादी है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही शायद इमोशनल हो जाते हैं, जो हम सब कमेंट्स में कुछ ज़्यादा ही बातें इस तरह की कर जाते हैं जो कि दिल आज़ार भी हो जाती हैं एट टाइम्स। लेकिन अगर देखा जाए तो हर माँ को अपने बेटे की खुशी वाले दिन पे खुश होना, प्यारे से तरीके से तैयार होने का पूरा-पूरा हक है। डोंट यू एग्री? एक औरत अगर खूबसूरत लग जाए अपने उम्र के किसी भी हिस्से में, व्हाटएवर एज शी बिलॉन्ग्स टू, और वो प्यारी लग जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन बात होती है टू होल्ड बैक, किस जगह पे आपने अपने आप को थोड़ा-सा होल्ड बैक करना है। खैर, मरियम नवाज़ का दिल था जी अपनी मेहंदी पे, अपने बेटे की मेहंदी के ऊपर लहंगा पहनने का, तो लहंगा और चोली आपने देखी, उनका दुपट्टे के ड्रेप का स्टाइल पे तो हम सब फिदा हैं। ऑनेस्टली जिन्होंने सर पे दुपट्टा लेना हो वो ड्रेपिंग मरियम नवाज़ से सीखें। उनकी ज्वेलरी को अगर आप देखें, खूबसूरत तरीन ज्वेलरी है उनकी, उनकी एक्सेसरीज़ को, उनके शूज़ को, उनकी इवन नेल्स को आप देखें अगर ज़ूम करके, यू विल बी स्टन्ड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी आपका मेकअप। अगर आप उनका मेकअप देखें, उनकी बेस फ्लॉलेस है, उनका जो न्यूड लिपस्टिक का स्टाइल है, उनकी आईज़ को उन्होंने कैसे एनहांस किया हुआ है, यानी 50 रंग नहीं लगा लिए लेकिन एनहांस किया हुआ है। बहुत ही फेस्टिव उनका आर्टिकल था, बहुत बड़े डिज़ाइनर ने बनाया ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छे उसके अंदर एम्बेलिशमेंट्स भी थी। वो एक टेक्नीक से नहीं, बहुत सी मल्टी टेक्निक्स के साथ वो लहंगा बना हुआ है। लेकिन मरियम नवाज़ को हम क्रेडिट इस चीज़ का देंगे कि उन्होंने कैरी उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। ऑल्दो येस यू आर राइट कि थोड़ा-सा एज़ अ सास जब आप होती हो या एज़ अ दूल्हे की माँ या दुल्हन की माँ जो होती है, उसको हम हमेशा ये कहते हैं कि थोड़ी-सी ग्रेसफुल तरीके से उस चीज़ को थोड़ा-सा होल्ड बैक कर सकते हैं। अगर मैं मरियम नवाज़ की मेहंदी के लुक को थोड़ा-सा होल्ड बैक करने की कोशिश करूँ, तो उसमें हम अपने एंड पे आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या चेंजेज़ हो सकती हैं? तो चेंजेज़ ये हो सकते हैं, अगर सेम आपने आउटफिट पहना हो और लेंथ आप अपनी शर्ट की थोड़ी-सी लंबी कर लें, तो उसका थोड़ा-सा बैलेंस आउट हो जाएगा जो आपके लहंगे की लुक है, ठीक है? और आपका जो अब टीका उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ पे अगर आप टीका हटा दें, तो भी एक बहुत मज़े की लुक जो है ना, वो बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ऑफ हो जाएँ, कि आप बिल्कुल अच्छे भी ना लग रहे हों और आप बिल्कुल फेस्टिव भी ना लग रहे हों। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं होता कि आप हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा जी, मरियम नवाज़ की जो दूसरी लुक हम देख रहे हैं, वो है जी बारात की बहुत खूबसूरत लुक, जिसके अंदर आपको टिश्यू का फैब्रिक नज़र आ रहा है, शाइन वाला फैब्रिक नज़र आ रहा है और उसके अंदर उन्होंने गोल्डन टाइप के कलर यूज़ किया है, लेकिन ग्रीन का टच है उसके अंदर, मिंट ग्रीन का टच है, जो एक बहुत खूबसूरत उनका आउटफिट लग रहा है। उसके ऊपर उन्होंने कुंदन की जो ज्वेलरी पहन ली है ना, दैट इज़ द एंड। शो स्टॉपर था ना, वो था जी उनका वैलेंटिनो का वी स्लिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल बैग शी कैरिड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। चूड़ीदार आपको पता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, दे आर वेरी मच इन फैशन और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको कैरी किया है। और दुपट्टे का स्टाइल तो मैंने आपको बताया ही है, उनका ज़बरदस्त दुपट्टा लेने का स्टाइल है। इसके अलावा उनका जो मेकअप है वो इतना खूबसूरत, सॉफ्ट और नेचुरल हुआ हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा कि कितना ज़्यादा या कितना कम मेकअप इस्तेमाल हुआ है। मेकअप की यही खूबसूरती होती है, और जो ओवरऑल आप एक लुक देखते हैं ना,
वो आपकी डेवलप होती है कपड़ों से, ज्वेलरी से, मेकअप से और आपकी एक्सेसरीज़ से। यानी आप कोई भी चीज़ अपनी मिस आउट नहीं कर सकते अपने इवेंट के अच्छा ऊपर। जी, जो भी मैं देख रही हूँ इतनी खूबसूरत इनकी लुक है वलीमे की भी। इसमें उन्होंने ट्रेडिशनल जिसको हम पेशवाज़ कहते हैं, वो पहना हुआ है मल्टी कलर में और सारे के सारे कलर्स पेस्टल हैं, जिसके अंदर ऑफ व्हाइट है, हमारे पास पिंक है, हमारे पास ब्लू है। पेस्टल कलर्स में इन्होंने अपना ड्रेस पहना हुआ है, सर पे बहुत खूबसूरत दुपट्टा, वलीमे पे इन्होंने टिक्का का इस्तेमाल नहीं किया थैंकफुली और इन्होंने बहुत खूबसूरत नेक पीस पहना हुआ है। ऑफ कोर्स उनकी ज्वेलरी, उनकी एक्सेसरीज़ तो बहुत खूबसूरत हैं और मरियम नवाज़ का जो मेकअप है ना दैट इज़ स्पॉट ऑन, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कह रहे हैं लोग जी कि जो आस-पास की सारी अरेंजमेंट्स हैं और सारे फ्लावर्स और फ्लोरल डेकोरेशन जो हुई हुई थी, वो सारी की सारी मरियम नवाज़ ने अपने ड्रेस के हिसाब से कलर स्कीम कराई हुई थी। अब मुझे नहीं पता भई इसमें क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन लग ही रहा है जितनी वो खूबसूरत लग रही हैं, इवन बैकग्राउंड भी उनके साथ मिलके कह रहा है कि भई मैं तो बना ही इनके लिए हूँ जैसे। तो शी इज़ लुकिंग अमेज़िंग। एज़ अ डिज़ाइनर अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे सबसे प्यारी लुक कौन-सी लगी है मरियम नवाज़ की, तो दैट वुड बी द सेकंड डेज़ लुक, जिसके अंदर उन्होंने मिंट ग्रीन एन्सेम्बल पहना है। एक आपको उनका ड्रेस फ्रॉक स्टाइल में, ए लाइन स्टाइल में उनका फ्रॉक है और नीचे चूड़ीदार है। आई थिंक दैट वाज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुक क्योंकि उसमें उनका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, ड्रेपिंग बहुत खूबसूरत है, द कलर इज़ अमेज़िंग और साथ वैलेंटिनो वी स्लिंग इज़ द शो स्टॉपर। आप मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको कौन-सी लुक मरियम नवाज़ की सबसे अच्छी लगी है? 1 मिनट के लिए हम पॉलिटिक्स को साइड पे रख के और पसंद-नापसंद किसी की उसको साइड पे रख के ये भी सोच सकते हैं कि एज़ अ वुमन अगर मैं उनको देखूँ, तो उनकी बेटी की शादी थी और उनके लिए ज़ाहिर है उनके बेटे की ये सेकंड मैरिज है, सबको पता है। तो शी वांटेड हरसेल्फ टू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल, यू नो। सेकंड टाइम शी वांटेड हर सन, हर फैमिली, herself to feel even more beautiful and confident। मरियम नवाज़ ने हमेशा की तरह ये साबित किया है कि शी इज़ द वन जो आपको हर जगह पे खड़ी हुई अलग से नुमायाँ तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आती हैं, चाहे वो सादा लिबास में हो, चाहे वो वेडिंग के एन्सेम्बल्स में हो, जिस तरह भी हो, आपकी नज़र मरियम नवाज़ से हट नहीं सकती। सो कीप फॉलोइंग अस, डू वॉच आवर चैनल, डू कमेंट आपको कौन-सी लुक उनकी सबसे अच्छी लगी क्योंकि मुझे जो लुक अच्छी लगी मैंने आपसे डिस्कस की है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का और आपने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो करना है, हमारा यूट्यूब भी फॉलो करें, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को फॉलो करें। हमें बताएँ हम आपसे और कौन-कौन सी डिस्कशंस करें, कौन-कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। होप यू लाइक द वीडियो। डू कमेंट। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।